प्रज्ञापुर नाम के एक गांव में लक्ष्मण नाम का एक मजदूर रहता था। वो एक मिस्त्री के पास काम करता था। लक्ष्मण को पत्नी और 2 बच्चे थे। वो लोग एक छोटे से झोपड़ी में जीते थे। लक्ष्मण घर बनाने के जगह पर सीमेंट और ईंटों को उठाकर मिस्त्री को देने का काम करता था। दिहाड़ी मिले तो ही वो लोग खाना खा पाते थे। कभी काम नहीं मिलता तो वो लोग पानी पीकर ही पेट भरते थे। एक बार एक मंदिर में मंडप बनाने का काम पूरा हुआ और वहाँ पर थोड़े ईंट बच गए। उस मंदिर का संरक्षक तब, क्यों भाई मिस्त्री, ये ईंट रुकावट बन रहे हैं, इन्हें ले जाकर इस्तेमाल करोगे या कहीं फेंक दोगे, तुम्हारी मर्जी, पहले इन्हें यहाँ से ले जाओ, कहा तो मिस्त्री, ऐ लक्ष्मण, हमें इनकी जरूरत नहीं है, इन्हें ले जाकर रास्ते में कहीं फेंक दो, कहा। लक्ष्मण ठीक है कहकर उन ईंटों को सर पे रखकर घर को निकला। रास्ते में एक जगह पर रुककर, आजकल गैस के दाम बहुत बढ़ गए हैं, फिर से पुराने जमाने के जैसे चूल्हे पे खाना पकाए तो अच्छा रहेगा। मैं इन ईंटों से एक चूल्हा बनाऊंगा, इन्हें बेकार में क्यों फेंकूं? सोचकर घर आकर उन्हें वहाँ पर रखकर पत्नी से जो बीता सब बताया। पत्नी तब, अच्छा काम करे, मैं भी आपसे यही बात कहने के लिए सोच रही थी, बोली। ऐसे लक्ष्मण घर में एक ईंटों का चूल्हा तैयार किया। पत्नी उसके ऊपर खाना बनाई। सब खाना खाकर बहुत खुश हुए। एक बार लक्ष्मण घर आकर, हमारे मिस्त्री जी किसी काम पे शहर जा रहे हैं, 1 हफ्ते तक नहीं आएंगे बोल रहे हैं, मतलब 1 हफ्ते तक बिना काम के हमें भूखे रहना होगा, कहा। बेटा तब, क्या फिर से काम नहीं मिलेगा? उतने दिन भूखे रहना है क्या? बाप रे, मुझसे नहीं होगा। पिताजी चलिए दोनों मिलके कहीं भीख मांग कर आएंगे, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? बेटी, पता नहीं, ईंटों का चूल्हा बनाए मगर इसके ऊपर खाना पकाकर खाने की किस्मत हमें नहीं है लगता है। यूं कहते ही ईंटों के चूल्हे में के लकड़ियां अपने आप जल गए। ये देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। चूल्हा तब, देखिए, हम चमत्कारी ईंटें हैं, मंदिर में भगवान के सेवा में जिंदगी धन्य करने के लिए आए थे, मगर ऐसे तुम्हारे लिए चूल्हा बन गए। फिर भी हम तुम्हें जो चाहिए वो देंगे, उनसे तुम सुधर कर 4 लोगों की मदद करो, यही हुआ तो हमें उससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए, बोली। तब सब उस चूल्हे को नमस्कार किए तो चूल्हे के ऊपर तरह तरह के व्यंजन प्रकट हुए। सब उन्हें लेकर खाकर अपना भूख मिटाए। बाद में चूल्हे में से सोना, हीरे, पैसे बाहर आए। वो लोग उन्हें उठाए। बाद में उस चूल्हे को घर के सामने रखकर उस चूल्हे से तरह तरह के व्यंजन बनवाकर गरीब लोगों में बांटते हुए उनके भूख को मिटाने लगे। उसके साथ साथ उससे पैसे, सोना, हीरे मंगवाकर गरीब लोगों में बांटने लगे। उस गांव में गंगू नाम का एक गुंडा हुआ करता था। वो अपने आदमियों को लेकर गांव में सबको धमकाते हुए, दुकानों के पास व्यापारियों को धमकाते हुए पैसे वसूल करता था। एक बार उसके आदमी के द्वारा उसे उस चमत्कारी चूल्हे के बारे में पता चला। वो अपने आदमियों के साथ लक्ष्मण के घर गया और, लक्ष्मण, मुझसे छुपकर क्या कर रहे हो रे? गांव में कोई भी व्यापार करे तो मुझे हफ्ता देना होगा कहकर पता नहीं क्या, कहा। लक्ष्मण तब, भाई मैं कोई व्यापार नहीं कर रहा हूँ, मैं गरीब लोगों की मदद कर रहा हूँ, बस अगर आपको भी कोई समस्या है तो बताइए, ये चूल्हा उसका समाधान देगी, कहा। गंगू तब, मतलब क्या है रे? मैं तुमसे भीख मांगू क्या? मैं भीख मांगने नहीं, इस चूल्हे को ले जाने के लिए आया हूँ, हटो, कहकर उसे ढकेल दिया। बस गंगू और उसके आदमी चूल्हे के पास आने लगे तो धड़ाम से सब नीचे गिर गए और जैसे उन्हें कोई खींच रहा हो वैसे उस चूल्हे के पास गए। उनके पैर चूल्हे के अंदर चले गए। इतने में चूल्हे में आग लगकर उनके पैर लकड़ियों के जैसे जलने लगे। वो सब बाप रे कहकर पुकारने लगे। चूल्हा तब, क्यों रे गंगू कमीने कहीं के, हरदम सबको सताना ही तुम्हारा काम है क्या? एक और बार इस गांव में दिखे तो मर जाओगे, निकम्मे। बोलते ही वो सब उठकर जल रहे पैरों से ही वहाँ से भाग गए। तब से लक्ष्मण फिर से उस चमत्कारी चूल्हे को गरीब लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करते हुए अच्छा नाम कमाया।